जी जी एग्जैक्टली आप मरियम मुझे होस्ट बना दो। बाकी मैं मैनेज कर लूंगी और फरहान भी हैं यहाँ पे। फरहान, मैं आपको कल शायद नोट्स नहीं फॉरवर्ड कर सकी क्योंकि मेरी रात 12 बजे तक क्लास थी। तो मैं आज आपको रात को जरूर नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है। और आप सब लोग कैसे हैं? आपने मुझे एक दफा फिर टेक्स्ट कर देना है ताकि चैट में ऊपर आ जाए, और मैं अभी आपकी क्लास एंड होते ही इधर से आपको नोट्स फॉरवर्ड करके फिर घर जाऊंगी, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। पहले टॉपिक्स लिख लेते हैं। अभी मेरी क्लास खत्म हुई है, ये थोड़ा सा वो साइन इन करते थोड़ा सा टाइम लग गया। और सब ठीक ठाक है आप लोग? आज हमने कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? नहीं, वो तो मैं वैसे ही बाय बाय कर, ठीक है ठीक है। अच्छा जी स्टार्ट है। आज के टॉपिक्स में सबसे पहले लिखती हूँ जिनके बारे में हमारे जनरल नॉलेज में से काफी क्वेश्चन आते हैं। कल हमने जो है कॉस्मोलॉजी का सेक्शन कंप्लीट किया। आज हम ज्योग्राफी वाला थोड़ा सा पोर्शन देख लेते हैं कि हमारे अर्थक्वेक, वोल्केनोज और सुनामी जो है वो दुनिया में कहाँ कहाँ आते हैं, उनकी इंटेंसिटी, उनकी मैग्नीट्यूड हमें पता होनी चाहिए। इंटेंसिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड क्या होती है, फिर सुनामी कहाँ आता है, ये सारी की सारी चीजें देख लेते हैं। तो उसके लिए आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ने के बाद हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देखेंगे। देन हम क्या देखेंगे? देन हमने देखने हैं वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनिज्म, कहाँ कहाँ वोल्केनोस मौजूद हैं, फिर अर्थक्वेक कहाँ आते हैं, सुनामी। जी ब्लैक होल भी अभी करवाती हूँ राव। ये करने के बाद हमने करना है ब्लैक होल भी। आज हम आराम से पढ़ेंगे। जी स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ अगर मैं ड्रॉ करती तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता, तो मैं आपको यहीं से पढ़ाती हूँ। इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर देती हूँ ताकि स्क्रीन के ऊपर पूरा आ जाए। इसी को हम लेबल करते जाएंगे और इसी को हम पढ़ते जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आपको पता होना चाहिए। अच्छा आप लोग मुझे ये बताइए कि जो नेक्स्ट क्लासेस हैं, कल से आपकी क्लास मेरे साथ हम 9 के बाद रख लिया करें। अगर आप लोगों को इश्यू ना हो, वरना आपकी क्लास हमेशा अफेक्ट होती रहेगी। वो 1-1.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी 4 से 6, और फिर 6 बजे फिर मेरी क्लास होती है। तो अगर आपको मसला ना हो तो कुछ दिन के लिए ये इसको 9 PM पे कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज फिर पॉसिबल नहीं होगा क्लास लेना, ठीक है जी। 6 to 8 नहीं कर सकती, 6 to 8 ऑन कैंपस क्लास होती है। 6 से 9 तो ये एकेडमी में मेरी डेली क्लास होती है, वो तो कभी हो ही नहीं सकता। और फिर बाकी ऑफिस होता है तो उसमें नहीं हो सकता। अच्छा जी,
अब आप देखें कि आपको नजर आ रहा होगा ये डार्क ग्रे कलर का पार्ट, ये अपर मोस्ट जो पार्ट है इसको हम क्रस्ट कहते हैं। ये क्रस्ट समंदर के नीचे जाकर बिल्कुल थिन हो जाता है और समंदर के ऊपर आप देखें कि यहाँ पे इसकी थिकनेस ज्यादा हो जाती है। अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ को हम कहते हैं क्रस्ट। और क्रस्ट जो है, क्रस्ट सिर्फ और सिर्फ 1% ऑफ टोटल मास ऑफ अर्थ बनाता है। जी जी महबूब, हम करते हैं, इसकी कोशिश करते हैं सारी। अच्छा जी, क्रस्ट जो है इसके नीचे यहाँ पे मैग्मा मौजूद है। ये ऑरेंज कलर का जो पार्ट है जहाँ पे स्थिनोस्फीयर लिखा हुआ है इसको मैग्मा कहते हैं। फिर ये लाइट ऑरेंज और येलो कलर का जो पार्ट है यहाँ पे जी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है। यहाँ पे ये लोअर मेंटल है और फिर कोर है। अब यहाँ पे कुछ आपको समझ नहीं आ रही, मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ाना शुरू करती हूँ और उसको लेबल करती हूँ, पॉइंट आउट करती हूँ कि अभी मैं आपको कौन सा वाला पार्ट पढ़ा रही हूँ। अभी जस्ट मैंने आपको ये वाला पार्ट पढ़ाना शुरू किया, ये जो क्रस्ट है, ठीक है, या ये जो डार्क ग्रे कलर का पार्ट है, सिर्फ इतना पार्ट पढ़ाना शुरू करती हूँ। तो ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है इसको क्या कहते हैं, इसको हमने लेबल किया, इस साइड पे लिखा और लिखना शुरू कर दीजिए। अब आप लोग डायग्राम बनानी है तो आप बना लें, वरना इट्स अप टू यू। क्रस्ट जो है, क्रस्ट को कहते हैं, क्रस्ट जो है ये वेरी करता है 0 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस है। 30 किलोमीटर तक, 0 to 30 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस है। देन क्रस्ट आप देखें कि अपर मोस्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है एंड इट मेक्स 1% ऑफ टोटल मास ऑफ अर्थ, 1% ऑफ टोटल मास ऑफ अर्थ। ये टोटल मास ऑफ अर्थ का जस्ट 1% बनाता है, मतलब ये लेस डेंस सा पार्ट है। बाकी वाला जो है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले तो ज्यादा बेहतर होता है। 1% ऑफ टोटल मास ऑफ अर्थ है ये, मतलब इतना हल्का है कि जस्ट ऊपर फ्लोट कर रहा है। ठीक हो गया। फिर क्रस्ट को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक है आपका ओशियानिक क्रस्ट और दूसरा है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियानिक क्रस्ट जो है वो थिन होता है, बहुत पतला सा। देखो समंदर के नीचे ओशियानिक क्रस्ट है और इसकी थिकनेस 5 to 7 किलोमीटर तक होती है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होती। और दूसरा आपका जो है दैट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जहां पे हमारी जमीन मौजूद है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जहां पे हमारी जमीन मौजूद है, आपको नजर आ रही होगी, जमीन मौजूद है। और इसकी थिकनेस देखें, इसकी थिकनेस कहां से कहां तक वेरी करेगी, इसकी थिकनेस अब ज्यादा होगी, ये होगी 7 to 30 किलोमीटर, 7 से लेकर 30 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस होगी। तो हमने क्रस्ट पूरा का पूरा ये डार्क ग्रे वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। डार्क ग्रे पार्ट कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपका स्टार्ट होता है मेंटल। मेंटल को इधर ब्रैकेट में देखो तो मेंटल आपका स्टार्ट हो रहा है, मेंटल सेकेंड लेयर है। अर्थ को 3 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट लेयर है इसकी क्रस्ट, फर्स्ट लेयर ये मैंने आपको पढ़ा दी, क्रस्ट जो कि 0 से 30 किलोमीटर तक थिक है, ठीक है। और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशन के नीचे भी मौजूद है, थिन हो जाता है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। सेकंड जो लेयर है अर्थ की उसको कहते हैं मेंटल। मेंटल देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, इधर साइड से आए, ये लाइट ग्रे कलर के पार्ट से यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और यहाँ येलो कलर के पार्ट पे एंड हो रही है। ठीक हो गया। तो मेंटल को अब हम क्या करते हैं, मेंटल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक यहां से लेकर इतना पार्ट है, मैं पहले आपको उसको लेबल कर देती हूँ। आपका ये लाइट ग्रे और ऑरेंज वाला पार्ट जो है इसको अपर मेंटल कहते हैं। अब मैं आपको अपर मेंटल पढ़ाने लगी हूँ, यहीं से एरो ड्रॉ करूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि जस्ट इतना पार्ट, ये लाइट ग्रे कलर का पार्ट, ठीक है, और ये जहां पे स्थिनोस्फीयर ऑरेंज लिखा हुआ है, ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपर मेंटल। अपर मेंटल की थिकनेस है 670 किलोमीटर। ठीक हो गया। अपर मेंटल की थिकनेस है 670 किलोमीटर। इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है मैग्मा। मैग्मा किसको कहते हैं, मैग्मा कहते हैं मोल्टन रॉक मटेरियल। क्रस्ट का मतलब इज्जत ये होता है कि सबसे जो ऊपर लेयर फ्लोट कर रही होती है। क्रस्ट का मतलब होता है थिन स्किन, आउटर स्किन, ठीक है। मोल्टन रॉक्स, मैग्मा के अंदर मौजूद होती हैं हमारी मोल्टन रॉक। अपर मेंटल 670 किलोमीटर है,
यहाँ पे मैग्मा मौजूद है और यहाँ पे मोल्टन रॉक मटेरियल मौजूद है। एस्थेनोस्फीयर इसको इस वजह से कहते हैं बिकॉज ये सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। लिक्विड इसकी कंसिस्टेंसी है और इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वेरी करता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर है। ठीक हो गया। ये यहाँ पे मैग्मा मौजूद है। ये जो लाइट ग्रे मैग्मा है ना, ये मैग्मा थोड़ा सा ठंडा होकर क्रस्ट के नीचे चिपक गया, जम गया यहाँ पे। ठीक है, इस वजह से ये लाइट ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया। अदरवाइज ये सारा का सारा है अपर मेंटली, थोड़ा सा ये सॉलिडिफाई हो गया, सॉलिड बन के थोड़ा ठंडा होकर ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया। अदरवाइज सारा का सारा ऑरेंज कलर का था। ये हमने अपर मेंटल कंप्लीट कर लिया। अपर मेंटल को हम बॉक्स में बंद करते हैं और फिर चलते हैं लोअर मेंटल में। लोअर मेंटल आपकी कितनी बनती है? लोअर मेंटल है यहाँ से स्टार्ट होता है, ये लाइट ऑरेंज कलर और ये येलो कलर। इसको लोअर मेंटल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो है ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। मेंटल को हमने दो पार्ट्स में इस वजह से डिवाइड किया क्योंकि एक सॉलिड था और दूसरा था लिक्विड। लोअर मेंटल की थिकनेस कितनी है? 20 to 30 किलोमीटर। एज इट इज लिखिएगा क्योंकि यही आपको पूछी जानी है। 20 to 30 किलोमीटर लोअर मेंटल इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। हालांकि इसका जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर तो इसका बहुत ज्यादा हो गया। टेम्परेचर यहाँ पे पहुंच जाता है आपका 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक लोअर मेंटल का टेम्परेचर। ठीक है, और अब ये सॉलिड स्टेट में इस वजह से मौजूद है। पता है इसके अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर लोहा मौजूद है, आयरन शायद इस टेम्परेचर पे मेल्ट ही ना होता हो। आयरन, एल्यूमिनियम और इस प्रेशर पे, क्योंकि शायद जमीन के अंदर आयरन मेल्ट हो जाता हो इस टेम्परेचर पे, लेकिन वहां पे जमीन के ऊपर सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये मेल्ट हो जाता हो, लेकिन जमीन के इंटीरियर में ये मेल्ट नहीं होता। तो आयरन, एल्यूमिनियम और पोटाशियम के ऑक्साइड्स मौजूद हैं इसके अंदर। ठीक है, लोअर मेंटल के अंदर। ठीक है जी, ये भी हो गया। दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। सो हमने मेंटल को जो दो पार्ट्स में डिवाइड किया, उसकी रीजन ये थी कि एक लिक्विड स्टेट में था और एक सॉलिड स्टेट में था, वरना ये सारे के सारे पार्ट को हम मेंटल ही कहते। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेंटल की थिकनेस बताइए। तो मेंटल की थिकनेस आपको नहीं लगता अपर मेंटल और लोअर मेंटल दोनों को प्लस करके आप बताएंगे? तो 670 किलोमीटर को प्लस कर दो कितने में? 20 to 30 किलोमीटर में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2900 किलोमीटर। ठीक है, देखो 2900, 2200 और 600, 2800, 70 और 30, 2900 किलोमीटर। और ये यहाँ पे देखें, वो यही कहता है, यहाँ पे उसने ये मेंशन भी किया हुआ है 2900 किलोमीटर, कि जब आप यहाँ से स्टार्ट हो ना और यहाँ तक पहुंचे तो आप 2900 या 2900 किलोमीटर तक का फासला तय कर लेते हैं। जब आपको ये एमसीक्यू पूछा जाता है ना कि मेंटल की थिकनेस क्या है, तो उसने मेंशन नहीं किया अपर मेंटल बताओ या लोअर मेंटल बताओ, उसने आपको मेंटल पूछा है। तो मेंटल की थिकनेस आपने दोनों मेंटल्स को प्लस करके बतानी है। आधा सॉलिड में, आधा लिक्विड में, आधे में मैग्मा मौजूद है और आधे में आयरन, एल्यूमिनियम और पोटाशियम के ऑक्साइड्स मौजूद है। तो हमें ये क्लियर हो गया। फिर हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ अर्थ क्या है? कोर है। मुझे आप ये बताइएगा, मैंने आपको रेडियस ऑफ अर्थ, सन और डेंसिटी मैसेज वगैरह करवाए हैं टेबल बनवाकर? ओके, ये अभी इसके बाद फौरन करते हैं, वरना ये चीजें भूलती जाती हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसी यही जो लाइन ड्रॉ की हुई है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक, अर्थ के सेंटर तक। ये एक पीस निकाला हुआ है अर्थ का। अर्थ पूरी राउंड थी ना, इस तरह करके राउंड अर्थ थी, उसमें से ये इतना पीस हमने बाहर निकाल के पढ़ना शुरू किया कि सेंटर तक हम जाएं तो अर्थ को कितनी लेयर्स में डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो ये वाली लेयर्स हम पढ़े थे। अब अगली अगली लेयर हमारी आ गई कोर। कोर को इधर मैं बॉक्स में बंद करती हूँ, लेकिन देखिए कोर को भी दो पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना पड़ा। एक कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद है और दूसरी वाली कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। तो मैं इसी तरह लिख लेती हूँ, जो कोर यहाँ से यहाँ तक है आपका,
यहाँ से यहाँ तक जो आपका कोर है दैट इज आउटर कोर। यहाँ से एरो लगाते हैं और इसको पढ़ते हैं, ये है आउटर कोर, और ये वाला जो है ये है इनर कोर। आउटर कोर की थिकनेस है 2250 किलोमीटर। ठीक है, आउटर कोर इज प्रेजेंट इन आउटर कोर इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड, और टेम्परेचर इसका कितना है, टेम्परेचर इसका पहुंच जाता है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और इनर जो इसकी केमिकल कंपोजिशन है, इसमें क्या मौजूद है, इसमें आयरन और निकल के ऑक्साइड्स, आयरन और निकल मौजूद है। ठीक हो गया। अब देखो ना, आउटर कोर और इनर कोर की जो केमिकल कंपोजिशन होगी बहुत बिल्कुल सेम होगी। सेम होने के बावजूद एक लिक्विड में होगा और एक सॉलिड में होगा। अब आपको इसकी रीजन बतानी पड़ेगी। इनर कोर जो है, इनर कोर का थिकनेस है सबसे पहले 1220 किलोमीटर। ठीक है, देन इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, और फिर इसका टेम्परेचर अभी मैं बताती हूँ। टेम्परेचर तो इसका पिछले वाले से हाई है, ये क्यों सॉलिडिफाई हो गया, इसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें क्या मौजूद है, इसमें भी आयरन निकल है। आयरन निकल को पेपर में पता कैसे लिखा हुआ होता है, Ni निकल और Fe आयरन। आयरन और निकल इस तरह से नाइफ की ऑप्शन दी हुई होती है। तो नाइफ का मतलब क्या होता है, नाइफ का मतलब होता है आयरन और निकल। अब आप मुझे बताइए, दोनों की केमिकल कंपोजिशन सेम, जब केमिकल कंपोजिशन सेम है और टेम्परेचर एक का ज्यादा और एक का कम है, तो फिर एक लिक्विड में क्यों मौजूद है, और ज्यादा टेम्परेचर पे ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद है ये वाला, और वो कम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। हालांकि पीछे वाले में तो हमने केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पे कह दिया था ना, इसमें आयरन निकल मौजूद है, इस वजह से आयरन और एल्यूमिनियम मौजूद है, इस वजह से ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, लोअर मेंटल। लेकिन यहाँ तो केमिकल कंपोजिशन सेम है, फिर एक सॉलिड क्यों है और एक लिक्विड क्यों है? ऑक्सीजन का कोई ताल्लुक नहीं होता उससे। ये लिक्विड है, ये लिक्विड है एट 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये सॉलिड है एट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, भाई वही तो बात कर रही हूँ, आयरन और निकल इधर है और आयरन और निकल ही इधर है, सेम केमिकल कंपोजिशन। टेम्परेचर ज्यादा हो रहा हो तो मेल्ट होता है, तो फिर सॉलिडिफाई क्यों हो रहा है? ज्यादा हो गया टेम्परेचर तो फिर मेल्ट हो जाना चाहिए ना, बताइए। जी, अब मसला ये है कि यहाँ पे आउटर रीजन जो है, आउटर लेयर, एग्जैक्टली उमर ने बहुत अच्छी बात की है ना, लोड, प्रेशर, यहाँ पे ऊपर वाली लेयर के ऊपर प्रेशर कम है, इस वजह से वो कम टेम्परेचर पे भी, प्रेशर कम है इसलिए वो कम टेम्परेचर पे भी लिक्विड स्टेट में मौजूद है। यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा टेम्परेचर पे भी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। हालांकि टेम्परेचर ज्यादा हो तो उसको मजीद मेल्ट हो जाना चाहिए था, पिघल जाना चाहिए था। ये सॉलिड स्टेट में इस वजह से कन्वर्ट हो गया, ऊपर से सारी लेयर्स का प्रेशर इसके ऊपर पड़ रहा है, प्रेशर की वजह से ये सॉलिडिफाई हो गया है। ठीक है, तो प्रेशर का बहुत बड़ा फैक्टर है इसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, अदरवाइज ये भी लिक्विफाई हो जाता, बल्कि मजीद पतला लिक्विड होता, क्योंकि ऊपर भी आयरन निकल है, इधर भी आयरन निकल है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट थी, यहाँ पे आपका आयरन, एल्यूमिनियम और पोटाशियम मौजूद था, इस वजह से ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि आयरन मेल्ट नहीं हो रहा था। ऊपर यहाँ पे पत्थर मौजूद थे जो इस टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते थे, 1500 से 2000 में भी वो मेल्ट हो गए थे, इसलिए यहाँ पे मोल्टन मैग्मा मौजूद था। कोर की मुझे थिकनेस बताओ, कोर की थिकनेस कितनी बनती है? कोर की थिकनेस में मैं 2250 को भी प्लस करूंगी, और आउटर कोर की थिकनेस प्लस इनर कोर है 1220 किलोमीटर। इन दोनों को जब मैं प्लस करती हूँ तो वो बन जाता है 2200 और 1200, 3450 और 2070, 3470।
एग्जैक्टली ये है मैथ्स, ठीक है। ये इसी तरह यहाँ आपने जल्दी जल्दी करना है जिस तरह बाकी लोगों ने किया। 3470 इसकी थिकनेस है। अब जरा तीनों लेयर्स को हम प्लस कर लेते हैं। हमने कहा अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। इन तीनों को हम जब प्लस करेंगे तो क्या वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल आता है? अब हम देख लेते हैं। क्रस्ट, क्रस्ट जो अपर थिन सी लेयर है, थिन स्किन, जिसके जो जमीन है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं। देन उसके बाद मेंटल, मेंटल के बाद कोर। इन तीनों को जब हम जमा करते हैं तो क्रस्ट हमारा 30 किलोमीटर तक थिक है। 30 के अंदर प्लस करते हैं 2900 किलोमीटर का मेंटल है, और 3470 किलोमीटर का आपका कोर है। 3470 में 30 जमा कर दूं तो 3500 बन जाता है। 3500 में 3000 जमा करो तो क्या बनता है? 6500, 6500। 100 माइनस कर दो क्योंकि 2900 है तो 6400 किलोमीटर बनता है। एंड यू नो 6400 किलोमीटर इज रेडियस ऑफ अर्थ। इट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ। इट मींस हमने जितनी भी रीडिंग्स लिखी वो बिल्कुल रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल आ गई हैं। इट मींस जितनी भी रीडिंग्स लिखी वो ऑथेंटिक हैं और ठीक हैं। जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डायग्राम के अंदर उनको बेशक इग्नोर कर देना, आप अपनी एक्चुअल वाली लिखना जो मैंने लिखवाई है। अगर ये आपका अर्थ है ना, ये अर्थ है, तो अर्थ के जब आप सेंटर तक मूव करते हैं तो आप उसके रेडियस तक मूव करते हैं। जैसे ये आपकी अर्थ है और आपने ट्रेवल किया इसके सेंटर तक, यहां से लेकर आपने यहां तक ट्रेवल किया, ठीक है। तो आपने इसके रेडियस तक की ट्रेवल किया ना, ठीक है। रेडियस तक ट्रेवल किया तो रेडियस ऑफ अर्थ हमने बचपन में पढ़ा था 6400 किलोमीटर होता है। और मैंने ये सारी लेयर्स में, जितनी लेयर्स में इसको डिवाइड किया था उनको सबको प्लस किया तो वो 6400 किलोमीटर के इक्वल आ गया। अब क्या है, यहां से जो अर्थ क्रस्ट है ना, अर्थ क्रस्ट कंटिन्यूस नहीं होता। अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत सारे फ्रैक्चर्स मौजूद होते हैं। इन फ्रैक्चर्स में से यहाँ से लावा जो है वो बाहर निकल कर आता है। यहाँ से लावा बाहर निकल कर आता है और इन्हीं फ्रैक्चर्स के ऊपर ऊपर जो रीजन्स मौजूद होते हैं वहां पे अर्थक्वेक्स आते हैं। यहाँ से जैसे ही लावा बाहर निकलता है तो उससे वोल्केनिक इरप्शन होती है, ठीक है। जहां जहां जमीन के अंदर वीक पॉइंट्स मौजूद हैं वहां से मैग्मा या लावा बाहर निकल कर आ जाता है। और इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? फॉल्ट्स कहते हैं, फॉल्ट लाइंस कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े बन गए हैं यहाँ पे, इनको क्या कहते हैं? इनको प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जब प्लेट्स मूव करेंगी ना तो उसकी वजह से यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन भी होगी, वोल्केनोस बनेंगे, और यहाँ पे आपका अर्थक्वेक भी आएगा। इनके ऊपर अर्थक्वेक आएगा तो आपको इस तरह से वाइब्रेशन फील होगी ग्राउंड के ऊपर, इन फ्रैक्चर्स के ऊपर। बाकी अगर यहाँ पे या विद इन प्लेट होगा तो आपको फर्क महसूस नहीं होगा। जब फ्रैक्चर के ऊपर आप मौजूद होगा आपका कंट्री, तो फिर आपको लगेगा कि अर्थक्वेक जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, इन टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? इन टुकड़ों को हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। वही टॉपिक अब हम पढ़ने लगे हैं। ये हमने पढ़ा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो है वो बेसिस है। ये पूरा हो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो है वो कंप्लीट हो गया। टोटल थिकनेस ऑफ अर्थ, रेडियस को डबल कर दो तो डायमीटर बन जाता है। मैं वो भी आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लिया ना? मैं पढ़ाती हूँ अभी। टोटल थिकनेस ऑफ अर्थ बता देती हूँ किस तरह कैलकुलेट करनी है जी। आइए, मुझे अभी अभी एक याद आया कि हम अर्थ, मून और सन का डायमीटर 2-3 दिनों से लिख रहे थे, डायमीटर, डेंसिटी वगैरह, लेकिन हमने ये चीजें की नहीं। वो आज हम कर लेते। यहाँ पे आप लिखिए सन, अर्थ और मून।
कि हम 3 कॉलम्स बना लेते हैं और इन 3 कॉलम्स के अंदर हम पढ़ेंगे इनके डायमीटर, मैसेज, डेंसिटी और डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी क्योंकि आपको इस पार्ट में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायमीटर, मैस कितना होता है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, डायमीटर, मैस, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ और एंड पे हम यहाँ पे लिखेंगे डेंसिटी। ठीक है, सबसे पहले अब क्या करना है, सबसे पहले हमने डेंसिटीज कवर कर लेनी है कि इनकी डेंसिटीज कितनी है। देखिएगा मैं उनसे आपको मैच करवा के एक चीज याद करवाऊंगी। जो सन की डेंसिटी है दैट इज 1.4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सन की डेंसिटी सबसे कम है बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। अर्थ की जो डेंसिटी है वो बाद में लिखती हूँ, मून की डेंसिटी पहले लिखती हूँ। मून की डेंसिटी सन से ज्यादा है, मून सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, 3.34 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर आ जाती है अर्थ की डेंसिटी। अर्थ की डेंसिटी मून से भी ज्यादा है, दैट इज 5.5 ग्राम्स, बल्कि 5.1 भी है, लिख लें लिखना है तो, ग्राम्स 5.5 बनता है वैसे, 5.51 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें पता लग गया सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है वो अर्थ की है। अब सन का डायमीटर देखो और मून का डायमीटर देखो तो आपको, सॉरी, सन की डेंसिटी देखो और मून की डेंसिटी देखो तो उससे आप उसको देखते हुए आपको इनके डायमीटर्स याद हो जाएंगे। जो सन का डायमीटर है उसकी भी रीडिंग बिल्कुल सेम है। सन का डायमीटर है 1.4। 1.4, अब ऑब्वियसली डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है तो उसके साथ मिलियन लगाना पड़ेगा, खाली तो नहीं हो सकता, और यूनिट्स क्या होंगे, किलोमीटर होंगे। ठीक है, डायमीटर का मतलब क्या होता है, डायमीटर का मतलब ये होता है, अभी इधर ड्रॉ करती हूँ। सपोज ये आपकी अर्थ है ना, जो आपने इधर किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। तो वो ये था कि मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था अर्थ का रेडियस, अर्थ का डायमीटर होता है उसके रेडियस का डबल। ये अर्थ का सेंटर बनता है, उसके सेंट्रल पॉइंट तक उसका रेडियस बनता है, मतलब ये ये इसका रेडियस बनता है। ठीक है, और ये इसका रेडियस बनता है। इन दोनों को डबल कर दें, रेडियस का डबल जो होता है वो डायमीटर के इक्वल होता है। तो जो सन का डायमीटर है दैट इज 1.4 मिलियन किलोमीटर, जो कि इसकी डेंसिटी से एग्जैक्ट सेम मिलता है, ये भी 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। देन उसके बाद अगर आप मून का डायमीटर देखें तो इसकी डेंसिटी देखें, ये इसकी डेंसिटी, मून की डेंसिटी देखें 3.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो मून का जो डायमीटर है ना वो भी इसी से मिलता जुलता है। डेंसिटी का क्या एक्सप्लेन करना है जी, डेंसिटी का मतलब होता है कि कितना सॉलिड है या कितना सॉफ्ट है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितनी ज्यादा है। तो मून का डायमीटर देखो, मून का डायमीटर 34, नीचे से देखा 3.34 था, 34 और 34 याद आया तो 74 भी याद आ जाएगा। 3474 किलोमीटर है डायमीटर ऑफ मून। ठीक है, फिर अब चलते हैं हम मैसेज पे, नहीं अर्थ का डायमीटर करते हैं। अर्थ का डायमीटर, अब अगर आप लोगों को थोड़ी सी अक्ल होती ना तो आप लोगों ने मेरे से पहले लिख लेना था, रेडियस को मल्टीप्लाई करें 2 के
जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, ये पता नहीं क्या हुआ था मीटिंग को, अल्लाह जाने। खैर दुख वाली बात ये है कि जो जब मीटिंग दोबारा स्टार्ट होती है ना, तो वो स्क्रीन चली जाती है, और अब आपने जिन्होंने नहीं लिखा वो स्क्रीनशॉट भी करें, ठीक है? ये मसला होता है इसके साथ।